देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। 33 जिलों 33 खबरों में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में बजट भाषण पर जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने केंद्र को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में भारत सरकार ने राज्यों के हिस्सों में कटौती की है। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में मोदी सरकार ने 71% की कटौती की है। उन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी कटौती के बावजूद कोई सांसद नहीं बोला। उन्होंने कहा कि 25 सांसद राजस्थान के हैं, लेकिन किसी सांसद ने प्रदेश के हितों की पैरवी नहीं की। मुख्यमंत्री गहलोत ने बीजेपी नेताओं से पूछा कि आरसीपी को क्यों रोका जा रहा है। सीएम ने आगे कहा कि केंद्र सरकार राज्यों की सरकारों के साथ भेदभाव कर रही है। सीएम ने भाषण के दौरान आगे कहा कि बीजेपी सिर्फ वोट के लिए श्री राम भक्त बनते हैं। बीजेपी सिर्फ वोट के लिए गौ भक्त बनती है। वही बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके केंद्र में सत्ता में आ गई। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को देश माफ नहीं करेगा। केंद्र ने कोरोना की तैयारी नहीं की, कई लोगों की मौत हुई। भाषण में उन्होंने कहा कि कोरोना विश्वव्यापी महामारी है, लेकिन केंद्र सरकार ने पहले फ्री वैक्सीन नहीं की और जब बाद में दबाव पड़ा फिर जाके वैक्सीन फ्री की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने दावा किया कि हमारे शानदार बजटों का कमाल है कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। उन्होंने बताया कि पिछले साल 1.56 लाख प्रति व्यक्ति आय हो गई है। 4 साल में 10% की औसत से बढ़ोतरी हुई है, जबकि देश की औसत 7% का है। केंद्रीय करों में राजस्थान को कम ट्रांसफर की गई राशि। अब आप सुन के आपको पता नहीं दुख होगा क्या होगा। हमें तो बहुत दुख है। हमें बहुत दुख है कि 19-20 में 10,284 कम कर दिए हमारे ग्रॉस रेवेन्यू। 20-21 में 13,974 कम कर दिए। 21-22 में 12,756 कम कर दिए करोड़ और 22-23 के अंदर 17,755 करोड़ कम कर दिए और 23-24 में जो एस्टिमेट है 21,267 कम होंगे। कुल मिला के अध्यक्ष महोदय 76,035 करोड़ रुपए कम कर रहे हैं। राजस्थान सरकार को दे रहे हैं, भारत सरकार दे रही है। शहरी इलाकों में सड़कें आ रही है, गाँव में सड़कें आ रही है, शानदार। राजस्थान आप नेशनल हाईवे भी बना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टेट हाईवे, मेगा हाईवे आपकी सोच थी, जब वसुंधरा जी थी तब की सोच थी, उसको हमने आगे बढ़ाया। हम आपकी तरह नहीं है, हम सरकार बदलते ही उल्टे चलने लग जाए। हम सीधे ही चलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। इसलिए आगे बढ़ते हैं कि आज स्टेट हाईवेज, मेगा हाईवे, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स, विलेज रोड्स जिसमें जाल बिस्तरा है, उसके कारण से आज 1,20,437 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। और भारत सरकार जो है एनपीए देके पैसा जमा करा रही है शेयर मार्केट के अंदर। देखा नहीं, अडानी जी का शेयर नीचे आ गया। अब तो मालूम पड़ेगा दीदी वो जो पैसा जमा है हमारा सबका देश भर का, वो ट्रस्ट के अंदर जमा कहाँ कहाँ कराया गया है देश के अंदर, बैंकों में और LIC में, पता नहीं किन की संस्थाओं में, म्यूचुअल फंड के अंदर। अब मालूम पड़ेगा आपको। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर मान लो ये पैसा जो है जमा है वो बर्बाद हो जाता, अगर मान लीजिए अडानी साहब की तरह कोई हालत नीचे हो जाता तो क्या होता। आपने अडानी जी को लेकर भी अपनी सरकार में आप लोगों ने अडानी साहब को दिया, कोल ब्लॉक दिया। स्टेट गवर्नमेंट का कोल मिला हुआ अध्यक्ष महोदय, अलॉटमेंट हुआ स्टेट गवर्नमेंट को, आपने अडानी जी के साथ में MOU किया, सबने मिलकर उसका मुकाबला किया। आपने यहाँ पे भी मीन बेग निकाल दी। आपका आप भूल जाते हो क्या? नदी गंगा के किनारे लाशें पड़ी भूल जाते हैं आप लोग। गंगा में बैठी लाशें भूल जाते हैं आप लोग, भूल जाते हो क्या? नहीं किया आप लोगों ने। ऑक्सीजन से तुम लोग मरे हैं। केंद्र सरकार को ये देश कभी माफ नहीं कर सकता, इतने लोग मरे हैं ऑक्सीजन के। और वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में बजट भाषण पर जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने राज्य के युवाओं को बड़ी सौगात दी है और सीएम ने 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा की है। साथ ही सीएम ने राजस्थान में चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ाते हुए कहा है कि अब ये सुविधा प्रदेश के बाहर के अस्पतालों में भी उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 70 नए कॉलेज खोलने की घोषणा की है। इसके अलावा 7 नए गर्ल्स कॉलेज भी खोले जाएंगे। सीएम ने कहा है कि जयपुर के हवा महल विधानसभा क्षेत्र में उर्दू BEd कॉलेज की स्थापना के साथ प्रदेश में 5 नई ITI भी खोली जाएंगी।
वहीं 2500 राजीव गांधी युवा मित्रों की भर्तियां की जाएंगी। साथ ही संभाग स्तर के एक स्कूल में डिफेंस सर्विस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। वहीं जयपुर और जोधपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल स्थापित किए जाएंगे। स्कूलों कॉलेजों में 20 करोड़ की लागत से इंग्लिश लैंग्वेज लैब्स की स्थापना की जाएगी। इससे 50,000 से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्री स्कूल्स एजुकेशन उपलब्ध कराने के लिए हमारे निर्णय के साथ साथ चयनबद्ध रूप से प्ले एलिमेंट भी लगाए जाएंगे। इस पर आगामी वर्ष 50 करोड़ रुपये का व्यय होगा। आईसीटी परियोजना के तहत 4000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 256 करोड़ की लागत से कंप्यूटर लैब स्थापित की जाएगी। महाराज शेखाजी आर्म फोर्सेज ट्रेनिंग एकेडमी, महाराज शेखाजी आर्म फोर्सेज ट्रेनिंग एकेडमी सीकर तथा सर्विसेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट औरंगाबाद की तर्ज पर संभाग स्तर पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में डिफेंस सर्विसेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट की स्थापना करने की घोषणा करता हूं। इस पर 35 करोड़ का प्रस्तावित होगा। राजस्थान विधानसभा में बजट बहस के दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा है कि गैंगरेप और गैंग वॉर प्रदेश पर बड़े कलंक है। उस सीकर की बेटी को कैसे भूल सकते हैं जो अपने मृत पिता के सिर को उठाए बिलख रही थी। बदमाशों ने उसे गोली मार दी थी। पूनिया ने कहा कि तबादला उद्योग बदनाम हो चुका है। तबादलों की राजनीति ने राजस्थान की राजनीति को बदनाम किया है। पूनिया ने कहा है कि राजस्थान की सरकार शुरू से ही अंतर विरोध से घिरी रही है। राजभवन में मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद दूसरे सीएम किनारे लगते हुए दिखे। बाद में कमरों के झगड़े हुए। 52 दिन सरकार बाड़े में बंद रही। इन सब की परिणति के बाद में राजस्थान को राजनीतिक अस्थिरता में डाला। पूनिया ने कहा है कि उच्च शिक्षा के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। कॉलेज खोलने की घोषणा कर दी है, लेकिन भवन न भवन है और न ही फैकल्टी। गौरतलब है कि राज्यपाल के अभिभाषण और बजट बहस पर मुख्यमंत्री ठीक से पहले नेता प्रतिपक्ष का भाषण होता है, लेकिन कटारिया के असम का राज्यपाल मनोनीत होने के कारण पूनिया ने बहस में जवाब दिया। राष्ट्रपति महोदय, बजट सरकार का एक गोपनीय दस्तावेज होता है जिसकी एक मर्यादा होती है, लेकिन मैं देख रहा था विचित्र तरीके से राजस्थान की सरकार का यह बजट कुछ अनूठा था। मुझे बताया गया कि जगह जगह देखा बचत, राहत और बढ़त। 1.25 करोड़ रुपए उन विज्ञापनों में खर्च किए गए। ये भी जानकारी मिली खोजते खोजते कि कोई पीआर एजेंसी ने भी छवि चमकाने का भरपूर प्रयास किया। माननीय सभापति महोदय, आप बजट की यदि शुरुआत करेंगे तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो बजट की जो गोपनीयता है वो भंग की गई, मर्यादाओं का उल्लंघन किया गया। इस तरीके से बजट की ब्रांडिंग और बजट की मार्केटिंग कभी नहीं देखी गई। राजस्थान में इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चित है और जो दंश है वो पेपर लीक का है, और उस पेपर लीक के गिरोह का प्रभाव कितना है कि उसने राजस्थान के बजट को भी लीक कर दिया। माननीय सभापति महोदय, 3,90,000 करोड़ का ये बजट, 32,000 करोड़ का राजस्व घाटा, 65,000 करोड़ का राजकोषीय घाटा। लेकिन पूरे कर्जे का उल्लेख करेंगे 5,80,000 करोड़ का घाटा। ये ऐसा ही लगता है कि चारवाक ने जो कहा वो आप पर लागू होता है। यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। आज राजस्थान में कोई बच्चा पैदा होगा तो उसकी लायबिलिटी 90,000 रुपए होगी। बजट राहत और बढ़त नहीं है, ये चपत है राजस्थान की जनता को, ये खपत है राजकोष की, और ये डूबत है राजस्थान की। जो हालात आज पैदा कर दिए गए, दावे बड़े बड़े किए गए, मैं आगे उल्लेख करूंगा इस बात का। लेकिन मैं मेरे मित्रों को निवेदन करना चाहूंगा कि अभी हैप्पीनेस इंडेक्स की बात चल रही थी, मेरे से बोलने वाले पहले मित्र ने कहा, पर मुझे लगता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स की सबसे ज्यादा जरूरत किसी को है, और जो सबसे ज्यादा प्रभावित है तो मेरे सामने वाला पक्ष है। पिछले 4 वर्षों में इन्होंने हैप्पीनेस का नजारा देखा ही।
नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने विधानसभा अध्यक्ष को अपनी सदस्यता से इस्तीफा सौंप दिया है। स्पीकर की तरफ से कटारिया के सम्मान में डिनर का आयोजन भी रखा गया, जिसमें कई नेता शामिल हुए, जिसके बाद विधायकों का ग्रुप फोटो सेशन भी हुआ। और वहीं कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने सचिन पायलट के बयान को लेकर कहा है कि वो मानते हैं कि बयान पर बयान देने से चर्चा ज्यादा होती है। प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा बजट दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्यसभा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि हम कांग्रेस पार्टी की नीतियों और सरकार ने जो बजट दिया है उसको लेकर जनता के बीच जाए। हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जो रूल्स रेगुलेशन बनाए और फिर कांग्रेस के हित में इस वक्त मैं खुद ये मानता हूं कि बयान पर बयान देने से चर्चा ज्यादा होती है। बहुत अच्छा बजट चीफ मिनिस्टर ने दिया और उस बजट की चर्चा पूरे राजस्थान में, पूरे देश में। और आप खुद जानते हैं 100 यूनिट तक बिजली फ्री होने के बाद 1.25 करोड़ लोगों के जीरो बिल आएगा। हम सब इस वक्त, हमारी जिम्मेदारी है कि बीजेपी जो षड्यंत्र करती है, बीजेपी जिस तरह की राजनीति करती है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। बीजेपी ने जो वादे किए उन वादों को पूरा करवाने के लिए बीजेपी से मुकाबला करने के लिए तैयार। बीकानेर में नगर निगम में विवादों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित का आए दिन किसी न किसी के साथ विवाद होता रहता है। अब ये नया घमासान कुर्सी को लेकर हो रहा है। नगर निगम में सचिव हंसा मीणा और मेयर के बीच दीनदयाल उपाध्याय सर्किल स्थित निगम कार्यालय में सीट को लेकर ठन गई है। आपको बता दें कि निगम सचिव के बर्ताव के चलते पार्षदों ने विरोध जताया और निलंबित करने की मांग की है। बीकानेर नगर निगम में विवाद कुर्सी को लेकर हो रहा है। ये कुछ अधिकारियों का सम्मान कर रही है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उदयपुर में कुछ दिन पूर्व सूरज पोल दरवाजे में लगे अरबी भाषा के स्लोगन को हटाने की मांग का विरोध मुस्लिम समाज द्वारा किया जा रहा है। वार्ड 50 के कांग्रेसी पार्षद गौरव प्रताप सिंह ने 3 दिन पहले निगम आयुक्त को ज्ञापन देते हुए सूरज पोल दरवाजे पर लगे अरबी भाषा के स्लोगन को हटाने की मांग की थी। उन्होंने मांग की थी कि अरबी भाषा के स्लोगन को हटाकर मेवाड़ के महापुरुषों की तस्वीर और हिंदी में स्लोगन लगाया जाए। इस पर नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए सभी स्लोगन हटा दिए थे। निगम की कार्रवाई से नाराज होकर मुस्लिम समाज के लोग पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरजा व्यास के घर पहुंचे और अपना विरोध दर्ज करवाया। काफी देर तक डॉक्टर गिरजा व्यास सभी को बात सुनती रही। बाद में बोली कि मेरी भी कोई नहीं सुनता है, जिसके बाद मुस्लिम कार्यकर्ता और डॉक्टर व्यास के बीच बहस हो गई। भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने जिला कलेक्ट्रेट स्थित अटल सेवा केंद्र में जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। मामले की सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर ने कुछ परिवादों का मौके पर ही निस्तारण किया। जन सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आम लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण करें। और ये वैसे ही लिखत पड़ा तो उस पैसे की है उसके पास में ना कोई। राजसमंद में नए पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने आज पदभार ग्रहण किया। इसके बाद वो नाथ द्वार पहुंचे, जहां उन्होंने श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश के खुशहाली की कामना की। इसके बाद जोशी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि क्षेत्र में अपराधों की रोकथाम के लिए प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ ही पुलिस का आमजन में विश्वास बढ़े, उसको लेकर भी पूरे प्रयास किए जाएंगे। हनुमानगढ़ में स्थायी स्टैंड बनाने और परमिट जारी करने की मांग को लेकर ई रिक्शा ड्राइवरों ने जिला परिवहन अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। सभी ई रिक्शा संचालक अपने अपने ई रिक्शे को लेकर डीटीओ कार्यालय पहुंचे। इसके बाद पार्षद राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में डीटीओ को मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा।
राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटा की छात्राएं 2 दिन से कॉलेज गेट के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं। आपको बता दें कि छात्राएं 6 सूत्री मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रही हैं। छात्राओं का कहना है कि कॉलेज प्राचार्य द्वारा छात्रों की मांगें पूरी नहीं की जा रही हैं, इसीलिए छात्राएं अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। राजकीय कला कन्या महाविद्यालय के अध्यक्ष ने बताया कि हम 6 सूत्री मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रहे हैं। छोटी सी 30 सेकंड ही बोल रहे ना आपको। छोटी सी 30 सेकंड ही बोल रहे ना आपको। बहरोड पुलिस ने आगजनी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि 21 जनवरी को आरोपी दुकान में आग लगाकर मौके से फरार हो गए थे। आगजनी की पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। वो तो हम दे देंगे, कोई बात। रतनगढ़ में एक विवाहिता को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि विवाहिता के ससुराल वाले दहेज नहीं मिलने की वजह से महिला को परेशान कर रहे हैं। ऐसे में महिला को नशीले इंजेक्शन लगाया, उसके बाद उसकी पीठ पर तेजाब डाल दिया। घटना का पता लगने पर लड़की के परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं मामले की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। फिलहाल अभी तक परिजनों ने कोई मामला दर्ज नहीं कराया है। खबर कोटा से है, जहां माल गोदाम में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक 16 साल के बच्चे की मौत हो गई। मामले की सूचना पर जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं मामले को संज्ञान में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। माल गोदाम पे गए थे गेहूँ छोड़ना, डिब्बे पे चढ़ गया, किसी ने कोयला निकालने के लिए चढ़वा दिया होगा, जो ऊपर से गिर के चपेट में आ गया ऊपर वाली लाइन में, पेट में। और सब इनके स्टाफ के याद में। मैं तो काम पे फोन आया था मेरे पास, घर से आया था किसी को कि वो रोहित जल गया, सीधा हॉस्पिटल आया यहाँ थोड़ा 1-2 घंटे जिंदा था, फिर मेरे को घोषित कर दिया। कोटा के कैथून में आपसी कहासुनी को लेकर पड़ोस में रहने वाले लोगों ने एक परिवार के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। हादसे में घायल पिता और पुत्री को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। इनसे अनशन बोलिए, ये क्या है कि चोरिया में अनशन बोल रहे, कुछ भी नहीं, पड़ोसी है, ये तो बेटी है मेरी, पड़ोसी इनसे बोल रहा है कि कल मैं तो कोटा आया गया था, इनसे अनशन बोलिए। उदयपुर के महाराणा भूपाल हॉस्पिटल से 11 दिन का बच्चा चोरी हो गया। बच्चा चोरी करने का आरोप एक महिला पर लगा। आरोपी महिला पीड़ित परिवार के साथ रात भर हॉस्पिटल की पार्किंग में ही रही थी। उसने बच्चे के परिवार मेलजोल उसने इतना बढ़ा लिया कि बच्चे की मां भी उस पर भरोसा करने लगी थी। इसके बाद वो मौका पाते ही नवजात को लेकर फरार हो गई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।